हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर डिस्कस किया था रेयॉल्स लॉ। आओ आज हम लोग वहीं से आगे मूव कर रहे हैं और बात करते हैं अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। जी हाँ, आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, लिखिए आप लोग, लिखिए ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब के बराबर होता है। ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब के बराबर होता है आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो सिंपल, अगर विलयन का वाष्प दाब, उसका वेपर प्रेशर राउल्ट ने जो अपना फार्मूला दिया था उससे कैलकुलेट करें, उसके इक्वल आ जाए, तो वो विलयन हमारा कैसा होगा? आदर्श विलयन होगा। आदर्श विलयन के लिए पहला कंडीशन तो यही हो गया। किसके लिए? आदर्श विलयन के लिए। पहले समझिए फिर लिखिएगा। आदर्श विलयन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट, विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम लोग किसे लिखते हैं? पी सॉल्यूशन से, वो क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी, दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इतना लिखिए सभी लोग साथ में, लिखिए इतना, वीडियो पॉज करके लिखिए इतना। सेकेंड लिखिए। अब सेकेंड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सेंटेंस, वो लिखिए पहले। लिखिए आदर्श विलयन के लिए, सॉरी वो तो लिख लीजिए आपने, आदर्श विलयन के लिए सेकेंड लिखिए यहाँ पे। विलयन का कुल आयतन, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। विलयन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। विलयन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी क्या हुआ? चेंज। वी क्या है? वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कब? मिक्सिंग करने पर। तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों की वैल्यू सेम है। वही तो लिखा, विलयन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। मतलब ये और ये क्या होंगे? इक्वल। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिखो साथ में, लिखते हुए चलो। थर्ड है आपका, अब यहां पे सेंटेंस में लिखना शुरू करो। इसी के लिए कंडीशन है आदर्श विलयन के लिए। पहला कंडीशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये। लिखो इसमें, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा बोल लो, ऊर्जा बोल लो, एक ही बात है। ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात डेल्टा एच MIX, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फोर्थ यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करें, यहाँ तक कंप्लीट करिए, फिर लिखिए विलयन में उपस्थित कणों के मध्य आकर्षण बल, विलयन में उपस्थित कणों के मध्य आकर्षण बल विलेय अथवा विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है। विलयन में उपस्थित कणों के मध्य आकर्षण बल विलेय अथवा विलायक के कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के बराबर होता है। दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो, विलेय कौन है? ए। अब उसमें किस टाइप के कण होंगे? आकर्षण किसके बीच में होगा? ए के बीच में। ये किसके लिए हो गया? सोल्यूट, दैट इज विलेय या फिर विलायक। बताओ विलायक में क्या होगा? ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। विलायक के लिए क्या हो जाएगा? विलायक है बी, तो उसमें पार्टिकल्स भी कौन होगा? सिर्फ बी का। ये किसके लिए हो गया? सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए हो गया? सॉल्वेंट के लिए। इसमें जो आकर्षण बल होगा वो किसके इक्वल होगा? विलयन के लिए। बताओ विलयन में क्या है? ए बी है और बी बी है, तो आकर्षण किसके बीच में होगा? ए बी
बताओ ये किसके लिए है? ये तो अपना सॉल्यूशन के लिए है, यानी कि विलयन के लिए हो गया। वही तो मैंने बोला, विलयन के कणों के मध्य आकर्षण बल ये है, विलेय के कणों के मध्य का आकर्षण बल ये है, और विलायक के कणों का मध्य आकर्षण बल ये है। तो विलयन के कणों के मध्य आकर्षण विलेय अथवा विलायक के कणों के मध्य आकर्षण के बराबर होता है। तो ये कुछ कंडीशंस है, जो इसको फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। अब इसके लिए ग्राफ बिल्कुल वैसा ही ग्राफ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास बनाया था, आओ एक बार उसको फिर से रिवाइज करें, फटाफट से बनाएंगे। ये रहा हमारा वाइपर प्रेशर, इंक्रीज हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया। ये भी किसके लिए? वेपर प्रेशर के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या था? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए हो गया? PA के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? ये PA। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? PA नॉट। ध्यान रहे PA नॉट और PB नॉट इक्वल हो जरूरी नहीं है, थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा इसको, बिकॉज ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ऐसा कोई कंडीशन नहीं, लेकिन थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। ये क्या हो गया? PB नॉट। ये किसके लिए है? PA के लिए है। ये किसके लिए है? PB के लिए है। दोनों को ज्वाइन कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये किसके लिए हो जाएगा? P सॉल्यूशन। सो ये रहा आदर्श विलयन के लिए ग्राफ वाष्प दाब का। अब आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम्पल हेक्सेन, और ये याद रखिए हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, उसके बाद मीथेनॉल प्लस एथेनॉल, एल्कोहल प्लस एथेनॉल, है ना। जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उनको मिलाने पर हमारे पास क्या बनता है? आइडियल सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? आइडियल सोल्यूशन बनता है। ये हो गया आदर्श विलयन। सेकेंड क्या होगा? अनादर्श विलयन। क्या होगा? अनादर्श विलयन। तो हेडिंग डाल दो आप लोग, यहाँ तक कंप्लीट करो, वीडियो पॉज करके हेडिंग डाल दो, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन डेफिनेशन लिखो इसकी। ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से अलग हो। ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से अलग हो, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अब उसने बोल दिया राउल्ट के नियम से अलग हो। दो कंडीशन हो सकती है, या तो उससे ज़्यादा हो या तो उससे कम हो। अगर उसके इक्वल हो गई तब तो वो क्या हो जाएगा? आदर्श विलयन हो जाएगा। नहीं, इक्वल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वो होगा क्या? अनादर्श विलयन। अब यहीं से आपके पास दो टाइप के अनादर्श विलयन आ गए। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक अनादर्श विलयन वो होगा जिसका वाष्प दाब क्या होगा? राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, आप तो साथ साथ चलने लगे। दूसरा क्या होगा? जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से कम होगा। सही है। तो अब यहाँ पे लिखना शुरू करें आप लोग। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अनादर्श विलयन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अब इसका फर्स्ट देखिए। फर्स्ट है आपका जिसमें ज़्यादा होगा वाष्प दाब, उसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक विचलन। साथ में लिखिएगा, यहाँ तक कंप्लीट करके साथ में लिखिएगा,
धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। हेडिंग डाल दो, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। लिखना स्टार्ट करो। अब इसमें भी कंडीशन ही होगा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए कंडीशन क्या क्या है। फर्स्ट इसमें लिखो, ऐसे करो, ऐसे ऊपर पहले लिख लो, बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसे विलयन के लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, लिखो पी सॉल्यूशन यानी कि विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से ज़्यादा होगा, प्लस PB नॉट इंटू XB, पहला कंडीशन। सेकेंड लिखो, इसमें पहले सेंटेंस लिखो तब ज़्यादा अच्छे समझ में होगा आएगा। लिखो इसमें विलयन का आयतन वैसे लिख लेना, विलेय प्लस विलायक, ब्रैकेट में लिखना, विलेय प्लस विलायक के आयतन से अधिक होता है। इसमें विलयन का आयतन ब्रैकेट में विलेय प्लस विलायक के आयतन से अधिक होता है। अर्थात अब वो लाइन छोड़िएगा, लिखिएगा डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, देखो ध्यान से, विलयन का आयतन ज़्यादा है, इन दोनों का आयतन कम है, तो धनात्मक ही आएगा, सही है ना। डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड, यहाँ तक कंप्लीट करके लिखिए, साथ में लिखिए, इसमें विलेय तथा विलायक को मिलाने पर उष्मा का अवशोषण होता है। इसमें विलेय तथा विलायक को मिलाने पर उष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात अगर उष्मा का अवशोषण होगा तो डेल्टा H क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। मतलब कौन सी प्रक्रम, उष्मा शोषी प्रक्रम, एंडोथर्मिक उष्मा शोषी प्रक्रम, सही है। अब आप लोग मुझे बताओगे, सोच समझ के बताना। यहाँ पे मैंने लिया विलेय, ये है विलेय के कण, या फिर हमने लिया विलायक का कण। ध्यान रहे, विलेय और विलायक के कण में आकर्षण बराबर है। आपको बताना है आकर्षण किसमें ज़्यादा होगा। ये तो हो गया विलयन का, इसका हो गया ये विलयन का। आपको बताना है आकर्षण किसमें ज़्यादा होगा, विलयन में ज़्यादा होगा या विलेय या विलायक में ज़्यादा होगा। मतलब इस साइड विलेय या विलायक में, जो भी आप बताओ, विलयन का या इस साइड का, लेफ्ट साइड का। अब कुछ लोग कहेंगे सर विलयन का ज़्यादा होगा। नहीं, कैसे ज़्यादा होगा, देखो, क्या विलयन का आयतन ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। सेकंड कंडीशन देखो, विलयन का आयतन ज़्यादा हो गया। आयतन ज़्यादा हो गया मतलब कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे ना कण। अगर कण दूर दूर होंगे तो उनके बीच में आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, विलयन का जो आकर्षण होगा विलयन में वो कम होगा, तभी तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। जब आपने पढ़ा था ना वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, आकर्षण ज़्यादा तो वाष्प दाब कम, और आकर्षण कम तो वाष्प दाब ज़्यादा। या हम ऐसे बोल सकते हैं, वाष्प दाब ज़्यादा तो आकर्षण कम, वाष्प दाब कम तो आकर्षण ज़्यादा। तो उसने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे वाष्प दाब ज़्यादा होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, आकर्षण तो कम ही होगा ना बॉस। तो ये कंडीशन होगा। आ गया समझ में। चलो अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँ, तो इसको कंप्लीट करो। ग्राफ में यहीं पे प्लॉट कर दे रहा हूँ।
सबसे पहले आप लोग बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बना रहे हैं सर। बाकी सब सेम रहेगा, x इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे बनाऊँ स्ट्रेट लाइन तो किसके लिए हो जाएगा, पी नॉट ए के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, पी नॉट ए। ये किसके लिए हो गया, पी नॉट बी, यहाँ पे पी नॉट ए, और यहाँ पर मैंने इसको मैच कर दिया, ये मैंने मैच कर दिया तो किसके लिए आ गया, विलेन के लिए आ गया। ये आपका रहेगा लाइन में, डॉटेड लाइन में, डॉटेड लाइन में, जी हाँ डॉटेड लाइन में। अब इसके ऊपर से आपको बनाना है, ज़्यादा है ना तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। सही है। एक मिनट जरा लाइट कम हो गया क्या, देखे तो। चलो तो देखो यहाँ पे ये होगा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलेन के लिए ग्राफ। अब यहाँ पे अगेन आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल है इसका, मिथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, और एथेनॉल प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट। फर्स्ट हो गया हमारा धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलेन, सेकंड है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलेन। सेकंड है अपना ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलेन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। देखो इसमें क्या होगा, वही सब पुरानी कहानी। अब यहाँ पे मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे विलयन के लिए साथ में लिखो, मतलब सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट यहीं से लिखना है। ऐसे विलयन के लिए क्या होगा, कंडीशंस क्या क्या होंगी। पहली कंडीशन, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से कम होगा, दैट इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सेकेंड क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू निगेटिव, मतलब विलयन का आयतन कम हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू निगेटिव। तो कौन सा प्रक्रम, उष्मा क्षेपी। कौन सा प्रक्रम, उष्मा क्षेपी। लिख लेना यहाँ पे, हो सकता है दिखाई ना दे, उष्मा क्षेपी। मैंने बोल दिया है उष्मा क्षेपी लिखना है। फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगा, ये विलेय के कणों के मध्य आकर्षण, ये विलायक के कणों का मध्य आकर्षण, और ये रहा विलयन के कणों के मध्य आकर्षण। विलयन का वाष्प दाब कम है, उसका वाष्प कम बन रहा है, इसका मतलब आकर्षण तो ज़्यादा ही होगा, तो आकर्षण के लिए ये हो जाएगा। अगेन ग्राफ, अब ग्राफ क्या होगा, इस बार नीचे से बनेगा क्योंकि कम है ना। x equals to 0, x equals to 1, x equals to xb equals to 1, x equals to 1, xb equals to 0. This is vapor pressure
ये रहा PA0, ये रहा, स्ट्रेट लाइन होगा, टेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है टेढ़ा है पर मेरा है। अब सही है, उसे भी डॉटेड लाइन में बनाना है। ये हो गया आपका PB0, मैच करा दो तो क्या हो जाएगा विलेन के लिए। ये तो हो गया आदर्श, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन हमारा आइडियल है नहीं, कैसा है, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का कौन सा, सेकेंड पार्ट, कम, उसका वाष्प दाब क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ से मूव करेगा, कुछ ऐसे। यहाँ पे लिख लेना, ये है PA के लिए, ये है किसके लिए, PB के लिए, ये किसके लिए है, P सॉल्यूशन के लिए। इजी है ना। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो गया PB के लिए, और ये ग्रीन वाला किसके लिए हो जाएगा, PA के लिए हो जाएगा। अगेन रेड वाला जो देख रहे हो, ये वाला, ये होगा किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ब्लू वाला जो देख रहे हो, ये वाला PB0 पे जो गया है, टच हुआ है, ब्लू वाला, ये किसके लिए हो जाएगा, PB के लिए हो जाएगा। और ग्रीन वाला जो यहाँ PA0 से टच हो रहा है, ये किसके लिए हो जाएगा, PA के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, PA। खुद से क्लियर बनाना, मैं बोल रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिगर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा तो खुद से बनाना। चलो इतना कॉपी करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल रह गया था, एग्जाम्पल लिख लेना, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। इतना याद रखिए, वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तीन एग्जाम्पल सबका याद रखिएगा। 3 टाइप के हम लोगों ने सोल्यूशन डिस्कस किए, एक आदर्श विलयन, 2 टाइप के अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तीनों के ग्राफ प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और एग्जाम्पल याद रखिए। कंडीशन तो आपको एज इट इज याद हो ही जाएगा, एग्जाम्पल मेन चीज, हम लोग एग्जाम्पल भूल जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछते हैं। आइए बात करते हैं क्वथनांक की। किसकी बात करते हैं, क्वथनांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या हुआ, लिखिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो हर द्रव के लिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। सपोज आपके पास है वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास एक और लिक्विड हम ले रहे हैं एल्कोहल, इथेनॉल, इसका नियर अबाउट होता है 79 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं याद रखना है, मैं आपको दूसरी चीज सिखाना चाह रहा हूं। बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, जबकि एल्कोहल का 79 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ध्यान से समझो इसको, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करने जा रहे हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 atm, यानी कि उसका वाष्प दाब कितना होगा, 1 atm होगा। एल्कोहल का 79 डिग्री सेल्सियस पे जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, 1 atm होगा।
अब अगर हम वाटर और एल्कोहल दोनों का, वाटर और एल्कोहल दोनों का टेम्परेचर कर दे कितना, 79 डिग्री सेल्सियस, कितना 79 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने देखा एल्कोहल का तो 1 atm ही होगा 79 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि उतना ही है। बताओ वाटर का 79 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर 1 atm से ज़्यादा होगा या कम होगा? किया था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर 1 atm से कम ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 atm। बोलो ये चीज़ क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? आ गया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना कम। या हम ऐसे बोल सकते हैं वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है, ये आपको नहीं बनाना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। याद क्या रखना है आपको, तुम लोग छाप लोगे इसको भी, लिखो मत इसको, बस समझने के लिए था, है ना। हम लोग को बस रटा देते हैं, समझाते हैं नहीं। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई वो आपके साथ क्यों हो भैया? मेरा मुंह से निकाला गई भैया, मेरी जबान टूट गई। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। सही है? तो क्वथनांक में आपको ये चीज़ याद रखना है, तो उसका डेफिनेशन और दूसरा इन दोनों में रिलेशनशिप। नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्थिर क्वाथी विलयन। क्या? स्थिर क्वाथी विलयन, इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो, ऐसा विलयन जिसका संघटन है भाई, संगठन नहीं है, जिसका संघटन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिशन, जिसका संघटन द्रव एवं वाष्प अवस्था में समान होता है। ऐसा विलयन जिसका संघटन द्रव एवं वाष्प अवस्था में समान होता है स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, स्थिर क्वाथी विलयन में विलेय तथा विलायक, स्थिर क्वाथी विलयन में विलेय तथा विलायक एक साथ वाष्पित होते हैं। विलेय तथा विलायक एक साथ वाष्पित होते हैं। विलेय तथा विलायक एक साथ वाष्पित होते हैं। अब देखो नेक्स्ट लाइन से लिखना है आपको, बट उससे पहले देख लो, जब हमारे पास अनादर्श विलयन हम लोगों ने डिस्कस किया तो दो टाइप का, एक धनात्मक विचलन जहां पे वाष्प दाब ज्यादा था और एक ऋणात्मक विचलन जहां पे वाष्प दाब कम था। सोचो और बताओ, आपने अभी ये तो लिखा ही है, उसी से आपको लिंक करना है। धनात्मक विचलन जो दर्शाएंगे विलयन, उनका क्वथनांक ज्यादा होगा या कम होगा? भाई वाष्प दाब ज्यादा है तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम। तो यहां से आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन से, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में, या से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन न्यूनतम क्वथनांकी, मतलब उनका क्वथनांक क्या होता है? कम। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं। जबकि ऋणात्मक विचलन
दर्शाने वाले विलयन अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं ना। सिंपल सा मतलब, धनात्मक विचलन दर्शाएगा तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। क्या होगा? वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा तो उसका वाष्प दाब कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? अधिकतम। क्या हो जाएगा? अधिकतम। आया बात समझ में? तो डेफिनेशन इससे पूछ सकता है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूमेरिकल पर्पस से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या नाम है? अणुसंख्य गुणधर्म बोल लो या अणुसंख्यक गुण बोल लो। अणुसंख्यक गुण भी बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म भी बोलते हैं। अणुसंख्य गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक न्यूमेरिकल तो पक्का ही पक्का आएगा, 100% हर साल आता है। तो बहुत ध्यान से समझना इसको। न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट है, थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरी आप समझोगे तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो अणुसंख्य गुण क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो इसकी डेफिनेशन। लिखो, विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं। विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, विलयन के अणुसंख्य गुण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कुछ याद आया? अंडरलाइन कराया था ना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2, क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3, हिमांक में अवनमन। नंबर 4, परासरण दाब। क्या? परासरण दाब। तो ये अपने पास 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपको ध्यान रखना है। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते टाइम एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें जो हम विलेय लेंगे वो विलेय हमारा कैसा होगा? अवाष्पशील। कैसा होगा? अवाष्पशील। सभी में, इन चारों में, चाहे हम वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कर रहे हैं, चाहे हम क्वथनांक में उन्नयन कर रहे हैं, चाहे हम हिमांक में अवनमन कर रहे हैं, चाहे हम परासरण दाब कर रहे हैं, विलेय उसमें कैसा होगा? अवाष्पशील। मतलब उसका वाष्प नहीं बनेगा। आई बात समझ में? कॉपी करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वाष्प दाब में अवनमन। पॉज करके कॉपी कर लिया करो। तो हेडिंग डाल दो। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में
आपेक्षिक अवनमन। इसमें लिखना स्टार्ट करो। लिखो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को, वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक नहीं है भाई, वाष्प दाब में अवनमन, ब्रैकेट में लिख देना डेल्टा पी कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, ब्रैकेट में लिख देना डेल्टा पी कहते हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, डेल्टा, सॉरी वाष्प दाब में अवनमन ही है, आपेक्षिक नहीं है। ये क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये रहा हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट। इसी का फार्मूला हमको डिराइव करना है फ्रॉम दिस। बहुत ही सिंपल सा है, देखो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पी ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, मैंने बताया ना आपको, विलेय हमारा कैसा है, अवाष्पशील, कैसा है, अवाष्पशील। पी बी क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये जीरो कैसे आया, ये हमारा कैसा है, अवाष्पशील, विलेय ही है ना ये, अवाष्पशील। जब उसका वाष्प बनेगा नहीं तो उसका कैसा वाष्प दाब, जीरो ही होगा। सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स बी की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, 1 माइनस एक्स ए, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1, तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व करो इसको, पी बी नॉट माइनस मल्टीप्लाई करो पी बी नॉट प्लस इंटू माइनस माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ब्रैकेट ओपन करो, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, पी बी नॉट कैंसिल, ये क्या आया, डेल्टा पी। पी बी नॉट को इस साइड लाओ, या डेल्टा पी बराबर क्या आ गया, पी बी नॉट इंटू एक्स ए आया, पी बी नॉट को इस साइड लाओ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए। इसका मतलब क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ये दिखाया गया, फार्मूला हमको ये नहीं अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, तो बस दिखाया गया है आपको। अप्लाई करोगे तो भी सही आएगा, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा अप्लाई करना। एक इजी सा फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। अत्यधिक, या चलो पहले इसको और ज़्यादा एलेबोरेट कर देते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट क्या हो जाएगा, एक्स ए क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। विलेन कैसा है, अत्यधिक तनु है। इस चैप्टर में तनु विलेन ही तो पढ़ेंगे, अत्यधिक तनु विलयन के लिए, अत्यधिक तनु विलयन के लिए क्या होगा, एन ए लेस देन एन बी। अगर एन ए की वैल्यू एन बी से बहुत कम है तो मतलब क्या हो गया इसका, इसलिए एन ए प्लस एन बी, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा,
लगभग किसके बराबर रहेगा, NB के बराबर रहेगा। तो यहाँ से आपको Na का हेडेक खत्म कर देना है। तो डेल्टा P क्या जाएगा, देखो डेल्टा P अपॉन PB नॉट इज इक्वल्स टू Na अपॉन NB, Na अपॉन NB। अब Na अपॉन NB को आप और सॉल्व करना चाहते हो कर दो। Na क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA इंटू NB क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB करेंगे तो वो ऊपर जाएगा। तो बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल में इसी को अप्लाई करोगे। सही है, तो चलो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोक रहे हैं। अच्छे से रिवाइज करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और 1 बाय 1 सबका नोट्स भी चेक होगा। परसों तक सभी लोग जितना पढ़ाया गया है उतना कंप्लीट कर लें। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पे ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर कोई ज़रूरत ना हो तो, अगर निकलना पड़ रहा है तो प्लीज़ ध्यान दें, मास्क ज़रूर लगा के निकलें।